Assalamu alaikum to all of you. Wish you all a very happy, healthy body, mind and soul. ओके आज जो है मैंने सोचा कि अपनी एक प्रॉपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना ही देती हूँ कि कुछ भी कह रहे हो, बहुत से लोगों को बात समझ ही नहीं आ रही होती है। एक पर्टिकुलर पेशेंट है जो मेरे पास जब क्लिनिक में आई तो फिर वो कहती है डॉक्टर राबिया हम तो रेफरेंस की वजह से आ गए, लेकिन स्टिल आपकी हमने टिकटॉक पे थी सारी वीडियोस भी देखी थी और डिफरेंट सोशल मीडिया से भी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता था कि एग्जैक्टली आप क्या क्या कवर करती हैं। तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि आफ्टर डूइंग माई MBBS फ्रॉम पाकिस्तान कराची आई हैव डन सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद माई सेल्फ जस्ट टू फाइंड आउट कि मेरा एग्जैक्टली लाइफ का पर्पस क्या है, जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। कि मुझे ये तो पता था कि मैं नॉर्मल तरीके से लोगों को ट्रीट करने के लिए पैदा नहीं हुई, यानी वो जो भेड़ चाल होती है इसे रेट रेस साइकिल कहते हैं, मैं उसके लिए नहीं बनी। ये तो मुझे कंफर्म था डे 1 से, लेकिन कैसे हाउ वो मुझे सॉर्ट आउट करते करते अपने ग्रेड के बाद, अपनी इंटर्नशिप के बाद मैं रेजिडेंसी प्रोग्राम में भी गई, बाकायदा प्लग इन नहीं पाकिस्तान में। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वक्रे टाइप के लोग होते हैं ना, आप लोगों ने गौर किया होगा कि लोग उनकी वक्री तरीके से जो है ना वो लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते। तो यही मेरे साथ होना शुरू हुआ। देन आई रियलाइज़ कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी। आई एम मेड फॉर समथिंग रियली बिग। फिर अल्लाह ने जो है डिफरेंट चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करती रही, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल होती रही। लेकिन फिर अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड आई स्टार्टेड टू डू माई MD and MS इन फंक्शनल मेडिसिन, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरोपैथी एंड रिफ्लेक्सोलॉजी फ्रॉम अमेरिका। और बस वो जो राज का दिन, मैंने फिर आज तक पलट के पीछे नहीं देखा, यू टर्न नहीं लिया, क्योंकि कहते हैं ना जैसे आपको ज़िंदगी का एक पर्पस मिल जाता है। मैंने बहुत से लोगों को अपने साथ जो है इस सफ़र में अपने साथ मिलाने की कोशिश की कि दीज आर द बेटर वेज और दी अदर वेज टू ट्रीट ऑल काइंड ऑफ एलोपैथिक प्रॉब्लम्स विच वी आर, और एलोपैथिक्स के वो तरीके जिनमें हम खुद जो है कभी कभी हमारे हाथ बन जाते हैं और हम लोग पेशेंट को एक पर्टिकुलर लेवल से कोई ज़्यादा मेडिसिन दे ही नहीं पाते। अल्टीमेटली यू टर्न लेके घूम के हम उन्हीं फार्मूलाज को ऊपर नीचे कम ज़्यादा या डिफरेंट फार्मूलेशन से या डिफरेंट कंपनी के ब्रांड से जो है रिप्लेस कर रहे होते हैं, राइट। सो वाई डोंट यू गाइज ऑप्ट द वन विच आई हैव लर्न एंड आई एम टीचिंग यू फॉर फ्री, राइट। लेकिन लोगों को सब समझ नहीं आई। जब मैंने जर्नी आज से 5 से 6 साल पहले शुरू किया तो मैंने कहा ठीक है, ना समझ आए ना आए, मैं अकेली काफ़ी हूँ। और वो दिन राज का दिन, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है कि अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, कैसी जगह खड़ी हूँ कि जहाँ मुझे अब लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि एक तो आप लोगों की तरफ से रेफरेंसेस से ही सारे केसेस मेरे पास आ जाते हैं। सेकंड कि जो लोग ऑलरेडी मेरे पास रेफ़र होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनको आगे एक वक्री स्टाइल का ही ट्रीटमेंट मिलेगा और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग मेरे पास आते हैं, एनरोल होते हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है ज़्यादातर 99% के मैं उनको ऑनलाइन ही रखूँ। स्पेशली फ़र्स्ट 2 केसेस जो होते हैं वो हमेशा फ़र्स्ट 2 सेशंस ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बहुत डिटेल हिस्ट्री होती है, फिर उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के एनालिसिस होता है। अगर देखना होता है ही है तो फिर मैं लाहौर बेस में अपने सेटअप पे बुला रही होती हूँ, अगर क्लिनिकली देखना ही होता है, वरना अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन इज़ द रियल पावर। आप अपने घर के सेटअप में रहते हुए, आप पेशेंट्स भी अपने घर के लेवल पे रहते हुए हर तरह की बीमारियों के लिए आराम से ट्रीट हो सकते हैं। अब बात आती है कि मैं किन किन चीज़ों पे को ट्रीट करती हूँ। तो हर चीज़ ट्रीट होती है एक्सेप्ट सर्जिकल इश्यूज़। मैं सर्जिकल इश्यूज़ को बिल्कुल ट्रीट नहीं करती, मैं उनको हाथ भी नहीं लगाती, बल्कि मैं उनको इवैल्यूएट करके एक प्रॉपर किसी भी कंसल्टेंट के पास जहाँ पे पेशेंट जाना चाहता है मैं उस पर रेफ़र कर देती हूँ। इसी वजह से कि सर्जिकल इश्यूज़ सर्जिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जैसे टेक एन एग्जाम्पल, किसी को स्ट्रोक हुआ है, ICU में वो पर्टिकुलर शख्स एडमिट होकर आया है, अपनी एमरजेंसी ट्रीटमेंट लेके आया है, लेकिन अब जो उसके बाद बॉडी में जो फर्दर उसके अंदर डिजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, जो डिफरेंट रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ ROS टाइप चीज़ें डेवलप हो गई हैं और उसको फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस में और उनकी कॉम्प्लिकेशंस में उन चीज़ों की वजह से जाने से बचाने के लिए होता है, तो वहाँ पे रोल आता है हमारी फंक्शनल मेडिसिन का, डिटॉक्सिफिकेशन का, ऐसे केसेस में। अब जैसे किसी को कंटिन्यूसली फंगल इन्फेक्शन चल रहा है या सोरियासिस है या उसको एक्जिमा के इशूज़ हैं या डिफरेंट तरह के पिंपल्स हैं या ऑल कुछ भी आप मिसाल ले लें, फैटी लिवर है, इनफर्टिलिटी के इशूज़
इश्यूज़ हैं या वट एवर, ठीक है। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो गट से ही शुरू होती हैं, गट से ही इलाज होता है। ये लोग माने या ना माने, मैं खुद एज एन एलोपैथ रहते हुए नहीं मानती थी। मैं कहती थी क्या हवाई बातें होती हैं, ये सीबू क्या चीज़ है, ये लीकी गट क्या चीज़ है, दिस ऑल इज़ मैं हमेशा ये कहती थी। लेकिन जब मैंने खुद पढ़ा, इन डेप्थ गई और रिजल्ट देखे अपने हाथों से, अपने पेशेंट्स पे, कहते हैं ना आप घर से ही स्टार्ट करते हैं, तो अपने ही घर के लोगों से जब मैंने डायबिटीज़ उनकी रिवर्सल नहीं कह सकते, लेकिन नाउ दे आर इन अ वेरी गुड स्टेट कि उनका HbA1c बहुत अच्छा कंट्रोल है, उनकी इंसुलिन फास्टिंग की, उनके सी पेप्टाइड के लेवल्स इतने बेहतरीन है कि दे आर लिविंग अ वेरी हेल्थी एंड मच बेटर लाइफ, इसी तरह हाइपरटेंशन के पेशेंट, इसी तरह एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट, यानी कि यू नेम इट एंड इट हैज़ बीन डेल्ट बाय मी। स्पेशली जिन चीज़ों को करते हुए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, डेट इज़ एग्जैक्टली अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी जो है आप लोग को पता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड पीपल दे आर बाउंड टू रेफर दोज केसेस फॉर IVF, फॉर IUI, फॉर XC एंड ऑल। तो जितने लोगों को जब मैंने बचाया है इन अनड्यू प्रोसीजर्स में जाने से, मेरे ख्याल में जो है मैं अपने आप को हमेशा उसके लिए खुद बहुत ज़्यादा पैट कर देंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अच्छे काम की शाबाशी तो है नहीं, और अच्छे काम की शाबाशी आप ये कह सकते हैं कि आपको पेशेंट फर्दर रेफ़र होने की सूरत नहीं, आपको आप कह सकते हो कि ये आपकी एक तरह से शाबाशी है, राइट। इसी तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स कितने आप लोग मिसमैनेज हो रहे होते हो। मुझे आज तक पहले मैं ED के बारे में कभी बात ही नहीं करती तो ओपनली प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जब से वो इस्लामाबाद का पेशेंट मेरे पास एनरोल हुआ है, जिससे मेरी आंखें खोल दी हैं, कैसे वो एक पर्टिकुलर शख्स की OT के टेबल से उठ के भाग कर आया और मेरे पास आया, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे रेफ़र हो चुका था, लेकिन मैं डिफरेंट सिटी में थी, तो उसने मुझे अप्रोच नहीं किया। तो जब उसने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया और फिर उसने मुझे लिटरली शर्मिंदा किया कि डॉक्टर आप इतने छोटे प्लेटफॉर्म पे रहते हुए ऐसे काम क्यों कर रही हैं, आप अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाएं। तो फिर मैंने खुल के जो है यहाँ पे बात करना शुरू की कि ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ कैन बी डेल्ट बाय अ फंक्शनल मेडिसिन डिटॉक्सिफिकेशन। इट डज़ टेक टाइम, क्योंकि ये एलोपैथ नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बाबा बता रही हूँ, माय डियर ऑडियंस, कि एलोपैथ में हम लोग हमेशा सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, हम उसको क्योर नहीं करते हैं, हम उसे क्योर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तरह की चीज़ें हैं ही नहीं। अब अगर फैटी लिवर की बात की जाए तो इतना ही उनका एक एक्सपेंसिव एक फार्मूला मार्केट में आने वाला है, ठीक है ना, थाउजेंड्स में समवेयर, पाउंड्स, पता नहीं कितने 1000 पाउंड्स और यूरो का है वो, लेकिन वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। अब लोग Ozempic की बात करते हैं, वेट रिडक्शन की अगर कहा जाए तो वो कहाँ से हेल्दी है, जो आपके हेल्दी फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, जो आपकी पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट हेल्दी हॉल्ट कर रहा है और डिले कर रहा है एब्जॉर्प्शन में, डिफ़िकल्ट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की एब्जॉर्प्शन में। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कैसे नॉर्मल वे ऑफ मैनेजमेंट हो सकती है, कैसे वेट मैनेजमेंट के लिए वो नॉर्मल तरीका हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया जाए और आपकी जो हंगर है उसको सप्रेस कर दिया जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, राइट। फंक्शनल मेडिसिन, डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरोपैथी और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन से ये सब चीज़ें बहुत ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दीज केसेस, क्योर ऑफ ऑल दीज केसेस इज़ पॉसिबल। सो काइंडली अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मैं मिक्सिंग्स करवाती हूँ, जो मैं अपने कुछ फार्मूलाज बनवाती हूँ, कुछ करती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, वो कैसे कैसे लिए जाते हैं, वो आपकी सोच है कि उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो लोकल आइटम्स नहीं है, राइट। एक बात ये होगी। सेकेंड, जो फार्मूला अगर मैंने फ़र्ज़ के किसी एक पेशेंट को दिया है, ठीक है, जैसे टेक एन एग्जांपल, मेरा एक ग्रीन पाउडर है, अगर ग्रीन पाउडर का मिक्सचर, टेक एन एग्जांपल, मैंने अगर वो फैटी लिवर के पेशेंट को बना के दिया है, तो वो हर की ज़रूरी नहीं है कि वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट पे भी उसी तरह से चल जाएगा। तो जो चीज़ एक पेशेंट मुझसे अपनी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए सीख के जाता है, वो फॉर गॉड से वो चीज़ बाकी घर के लोगों पे अप्लाई ना करे, बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट द मेन प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल मेडिसिन। फंक्शनल मेडिसिन रियली मीन्स कि आपकी बॉडी की पर्सनल लेवल पे नीड क्या है, ओके आपकी बॉडी क्या चाह रही है, आपकी एक पर्सनल लेवल पे ज़रूरत क्या है, और हर बंदे की ज़रूरत दूसरे पेशेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ठीक है। सो आई होप कि अब आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली डॉक्टर राबिया इज़ डूइंग, एंड दिस मैसेज इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल हु डोंट नो मी। दे डू वॉच मी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बट दे डोंट नो व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। सो आई होप कि मैं कुछ कन्वे करने के काबिल हुई होंगी और आप लोगों को समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आप लोग यहाँ इनबॉक्स में ही ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए दोस्ती वोस्तियों के मैसेज ना किया करें, क्योंकि वी आर नॉट मेंट फॉर लोअर स्टफ। हम बड़े बड़े कामों के लिए बने, छोटे छोटे कामों के लिए हमारी माशाल्लाह से बाकी कौम काफ़ी है।
विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी क्लीन बॉडी माइंड एंड सोल और अपना ख्याल रखिए।